कोयला घोटाले में 5 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ये 5 कंपनियां हैं जेएलडी यवतमाल एनर्जी, जस्ट इंफ्रा कैपिटल, एएमआर आयरन एंड स्टील, विनी आयरन एंड स्टील और नव भारत पावर। धीरे धीरे इन कंपनियों के राजनीतिक लिंक और गड़बड़ी करने के अनोखे तरीकों की कहानी सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा आरोप है अपनी कंपनी के नेटवर्क और मालिकाना हक के बारे में गलत जानकारी देना। नव भारत पावर और विनी आयरन एंड स्टील की कहानी तो हैरान कर देने वाली है। कंपनी विनी आयरन एंड स्टील, कोलकाता। झारखंड के राजहरा नॉर्थ में 2008 में ब्लॉक मिला। आरोप, नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी, अर्जी देने के बाद मालिकाना लिस्ट बदल दी। केस, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी पद का दुरुपयोग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत धाराएं। कंपनी के डायरेक्टर तुलसियान परिवार। सीबीआई ने विनी आयरन के मामले की जांच के दौरान पाया कि पहले इस कंपनी पर मालिकाना हक तुलसियान परिवार का था। कोल ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन के बाद जब झारखंड सरकार से इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने के लिए पूछा गया तो उसने अपनी आपत्ति जाहिर की। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, लेकिन इसके बाद तुलसियान परिवार ने इस कंपनी के मालिकाना हक विजय जोशी नाम के एक शख्स को सौंप दिए। विजय जोशी को मालिकाना हक मिलते ही कंपनी की किस्मत पलटी और उसे ब्लॉक मिल गया। जब कंपनी को ब्लॉक मिला उस वक्त मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा और विजय जोशी जो मधु कोड़ा के काफी करीबी माने जाते हैं, वही मधु कोड़ा जो निर्दलीय होने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और जो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जेल काट रहे हैं। सीबीआई की आरंभिक जांच के मुताबिक विनी का मालिकाना हक बदलने के बाद झारखंड सरकार के अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटियों में आए और उन्होंने इस कंपनी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं की। यहां तक कि झारखंड सरकार की तरफ से एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि उन्हें विनी कंपनी को कोल ब्लॉक दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान पाया कि विनी आयरन की तरफ से इस कंपनी के मालिकाना हक किसी और को देने की जानकारी नहीं दी गई। जांच में ये भी पता चला कि आवेदन किए जाते समय कंपनी ने बताया था कि उसका 15 दूसरी कंपनियों के साथ करार है, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि जिन कंपनियों के नाम दिए गए थे उनमें से 9 कंपनियां उसके साथ नहीं थी। सीबीआई का मानना है कि अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए इन कंपनियों के नाम शामिल किए गए थे। कंपनी नव भारत पावर, हैदराबाद। ओडिशा के रामपिया में 2008 में कोल ब्लॉक मिला। आरोप, नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी। आरोपी कंपनी के डायरेक्टर और अज्ञात सरकारी अधिकारी। केस, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र। कंपनी के डायरेक्टर पी त्रिविक्रम प्रसाद, YHC प्रसाद। सीबीआई के मुताबिक प्रसाद बंधुओं ने 2006 में ये कंपनी बनाई। इसके अलावा ये 2 और कंपनियों नव भारत वेंचर्स और महालक्ष्मी एनर्जी के भी मालिक थे। कोल ब्लॉक मिला नव भारत पावर को, लेकिन सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने SR पावर को ये ब्लॉक बड़े दाम पर बेच दिए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नव भारत ने इस सौदे में गलत तरीके से 200 करोड़ रुपए की कमाई की। आरोप है कि ब्लॉक हासिल करने के लिए आवेदन भरते समय नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी गई। शुरुआत में इन्होंने सिंगापुर की एक एनर्जी कंपनी से 90 दिन का करार दिखाया, लेकिन आवेदन भरते समय उनका इस कंपनी से करार खत्म हो गया। आरोप है कि बाद में इन्होंने एक और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सुएज एनर्जी इंटरनेशनल का साथ दिखाया, जिसकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन सीबीआई जांच में पता चला कि सुएज एनर्जी कभी नव भारत पावर के साथ थी ही नहीं, यानी सारा गोरखधंधा नेटवर्थ बढ़ाकर दिखाने का था।